यूपी के बलिया में बुधवार की रात एक ऐसे करोड़पति थाने पर छापेमारी की गई जहां से हर महीने में 1.5 करोड़ रुपए की अवैध उगाही की जा रही थी। ये उगाही यूपी से बिहार जाने वाले करीब 1000 ट्रकों से की जाती थी। इस बात का पता चलते ही एडीजी जोन वाराणसी ने बुधवार की रात बलिया के नरही थाने पर छापा मारा। मौके पर आते अफसरों को देखकर 3 सिपाही तो मौके से ही भाग खड़े हुए, जबकि सादे वेश में उगाही करने वाले 4 सिपाहियों को पकड़कर अवैध वसूली के मामले में 23 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के राज में अपराध और अपराधियों पर तो काफी हद तक लगाम लगा दी गई है, लेकिन यूपी पुलिस प्रशासन में कुछ लोग अब भी बेखौफ हैं और अपनी मनमानियां कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों की खबर जब वाराणसी जोन के एडीजी पीयूष मोडिया को मिली तो उन्होंने तुरंत बलिया में छापेमारी की, जिससे हड़कंप मच गई। एडीजी पीयूष मोडिया की टीम ने लाल बालू, शराब और कोयला समेत और भी दूसरे सामानों की तस्करी करने वालों पर छापेमारी की। इस मामले की शिकायतों के बाद वाराणसी जोन के एडीजी और आजमगढ़ के डीआईजी बलिया के नरही थाने पर पहुंचे थे। उन्होंने थाने में बैठकर घंटों तक छानबीन की और कुछ मोबाइलों के साथ 2 नोटबुक भी बरामद किए, जिसमें लेन देन का पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था। जांच में उनके सामने खुलासा हुआ कि थाने में हर रोज करीब 5 लाख रुपए की वसूली की जाती है, जो कि महीने की 1.5 करोड़ और सालाना 18 करोड़ के करीब बनती है। अब आपको बताते हैं कैसे पुलिस के भेष में घूम रहे इन दलालों को पकड़ा गया। दरअसल बुधवार की रात करीब 1:30 बजे अफसरों की एक टीम ने भरौली पुल पर पहुंचकर जाल बिछाया और फिर रात 2 बजे से ऑपरेशन चक्रव्यूह की शुरुआत हुई। टीम के अफसरों को देखते ही थाने के 3 पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए, लेकिन कोरंडी पुलिस चौकी पर सादे वेश में वसूली करने वाले 4 जवानों को टीम ने पकड़ लिया। इस मामले में नरही थाने के आरक्षी हरिदयाल सिंह और कोरंडी चौकी के आरक्षी सतीश को गिरफ्तार किया गया है। सीएम योगी ने पुलिस को पब्लिक के लिए जवाबदेह होने का निर्देश दिया है। योगी सरकार ने इस मामले में एक्शन लेते हुए बलिया के एसपी और एएसपी को हटा दिया है। साथ ही अवैध वसूली करने वाले तमाम पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। भरौला तिराहा एक जगह, भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए, और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटाडी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है, और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। हालांकि बलिया में हुए इस अवैध वसूली कांड पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज भी कसते हुए योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, एडीजी और डीआईजी की छापेमारी में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि बलिया के नरही थाने को सबसे मलाईदार थाना कहा जाता है। आजमगढ़ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि नरही थाना क्षेत्र से गुजरने वाले हर ट्रक से 500 रुपए की वसूली की जाती थी। बिहार से इस तरफ रोजाना करीब 1000 ट्रकों की आवाजाही होती थी। अब अगर डीआईजी साहब की बात को सही तरीके से समझा जाए तो इस लिहाज से रोजाना 5 लाख रुपए तक की वसूली की जाती थी, जो कि महीने के हिसाब से बनती है 1.5 करोड़ और साल का बन जाता है पूरा 18 करोड़। जिस तरीके से सरकार बात करती है भ्रष्टाचार मिटाने की, आज बलिया में एडीजी, डीआईजी, एसएसपी को छापा मारना पड़ा, पुलिस कर्मियों को पकड़ना पड़ा, उनके कमरे से काफी पैसे और सामान बरामद हुए। किस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर सरकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार चल रहा है सरकार। तो भ्रष्टाचार जब ऊपर से नीचे तक फैला है तो पूरी तरह से ये सरकार
हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये आंकड़ा काफी कम है, वसूली इससे कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि उन 1000 ट्रकों के अलावा छोटे मालवाहक वाहन भी वहां से गुजरते हैं, जिनसे हर महीने मोटी रकम की वसूली की जाती है। लेकिन अब जब मामले का पूरी तरह खुलासा हो गया है तो भरौली पुल पर अवैध वसूली के मामले में कुल 23 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इसमें एसओ नरही, चौकी इंचार्ज कोरंडी, 5 सिपाही और 16 दलाल शामिल हैं। डीआईजी आजमगढ़ के पीआरओ सुशील कुमार ने नरही थाने में ही ये केस दर्ज कराया है। अब आप ही बताइए, पुलिस के वेश में घूम रहे इन दलालों पर क्या एक्शन लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।